नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 3 विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे इस एपिसोड का टाइटल तो पढ़ा ही हो, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीयों की जो इवैक्यूएशन चल रही है, की क्लिप तो आपने हमारे इस वीडियो के शुरुआत में ही देख ली होगी। किस तरह से उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। दूसरा विषय ये है कि तालिबान की उपज कहाँ से हुई और उसका पाकिस्तान से क्या संबंध है, पाकिस्तान कैसे उसकी मात्रा में। तीसरा, तो जो भारत में ये जो फॉरेन के एजेंट्स हैं जो भारत के खिलाफ बात करते हैं, उसमें कई सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं। नेताओं की जानकारी देंगे आपको, किस तरह से वो यहाँ पर कामकाज चला रहे हैं, किस तरह से उसमें से 1 या 2 लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिसगाइड किया था और अभी पिछले ही 7-8 सालों में उन लोगों के लिए सरकारी पैसा किस तरह से खर्च किया गया, इसकी पूरी जानकारी देंगे उनके नाम के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि पहले तो ये जो भारतीयों की जो इवैक्यूएशन है, यानी जितने भारतीय नागरिक वहां पर है उनकी इवैक्यूएशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान से, काबुल से और कई जगहों से। वैसे आपको बता दें कि ये जो इवैक्यूएशन की प्रक्रिया है, ये परसों यानी 14 अगस्त के शाम को जब काबुल के अंदर जब ये तालिबानी आतंकवादियों ने अंदर घुसने की प्रक्रिया शुरू की, तो उस समय ही हमारे भारत सरकार की तैयारी थी। दूसरे ही दिन यानी 15 अगस्त आजादी के दिन के उपलक्ष्य में भी जो यहाँ कार्यक्रम चल रहे थे वो अलग, लेकिन एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स इनकी फ्लाइट्स वहां जा रही थी। हमारे जितने वहां पर भारत के जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट के स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं वहां पर, वो सबको इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वैसे कल शाम से भारतीय नागरिकों को भी वहां से निकाला जा रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि जब 15 अगस्त को जब ये तालिबान ने एक्चुअल टेक ओवर कर दिया, यानी ऑफिशियली वो तो बातचीत होना बाकी है उनके राष्ट्रपति के साथ वगैरह, वो मसला अलग है, वो कतार में होने जा रही थी, अब सुना है कि दुआ में होने जा रही है, वो शायद कुछ दिनों में होगी, 2-4 दिनों में। उनको हाई लगी है कि कहीं यूनाइटेड नेशंस उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले ले, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कॉल दे दिया है कि सभी देश जो है इसे मिल करके अपोज करे और वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो भी लोगों के साथ अगर कुछ ज्यादती होती है तो उस विषय में कार्रवाई की जाए। बहरहाल आपको हम ये बता दें कि ये जो प्रक्रिया भारत ने शुरू की, तो आज सुबह से इंडियन एयरफोर्स के काफी, मेरे ख्याल से 2 या 3 फ्लाइट अब तक दोपहर तक तो आ चुके हैं जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और जामनगर में जो जिस तरह से वो आए और फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए वो बस में बैठे, हमारे एयर सर्विसेज की जो बसेज होती है, तो उसमें उन्होंने किस तरह से नारे लगाए हैं भारत माता की जय भर, वो सब आपने देखा कि वो अपने मातृभूमि पे पहुंचकर यहाँ पर कितने खुश हुए हैं और उनका स्वागत किस तरह से एयरपोर्ट पे किया गया, ये भी आपने इस वीडियो के शुरुआत के अंदर देख लिया कि हमारे भारतीय नागरिक भी कितना खुशी खुशी से उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत कर रहे थे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक फ्लाइट इसी तरह की लैंड हुई है और एक जगह कहीं पर हुई है, ऐसे 3 जगहों पर लगभग हुई है। बहरहाल आपको एक बता दें कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह का एक पुतला था, बहुत ही पुराना और एक जमाना पहले, और उनके वो पुतले को नष्ट कर दिया गया है। ये पाकिस्तानी जिहादी लोगों का काम है और ये क्या है, कैसे है, ये अभी हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस तरह से ये जिहाद का संबंध है ये तालिबान का। तो ये हमने आपको पहले तो ये बात बता दी कि किस तरह से इवैक्यूएशन भारतीयों का चल रहा है। दूसरी बात तो आपको ये बता देते हैं कि यहाँ भारत में जितने लोग हैं जिनके कोई न कोई रिश्तेदार, भाई बहन, माँ, पिताजी या और कोई वहां पर है, वो लोग यहाँ पर काफी चिंतित हैं। तो आपको बता दें कि तालिबान ने जैसे टेक ओवर किया तो उन्होंने वहां पर जो भी हिंदू हैं और जो सिख हैं उनके साथ बातचीत शुरू कर दी कि आप लोग घबराए नहीं, आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे कि काबुल में जो मार्केट है उसमें जितने सिख लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी हैं। दूसरी बात, और उन्हें यह भी कहा गया है तालिबान की तरफ से कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप भारतीय हो, जब आपकी जो व्यवस्था है यहाँ से जाने की जब भी हो जाएगी आपको एक सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। इस तरह की हमारे सूत्रों से हमें खबर मिल रही है। तो वहां पर जो भी भारतीय हिंदू और सिख है वो वहां पर बिल्कुल सुरक्षित है और उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
वैसे तो कल सोशल मीडिया पे घूम रहा था कि जैसे एक CNN की रिपोर्टर जो 4 दिन या 3 दिन पहले तक आराम से अपने वेस्टर्न आउटफिट के अंदर बिना किसी हिजाब वगैरह के रिपोर्टिंग कर रही थी, और कल उसके चित्र आने सोशल मीडिया पे ढूंढने ये हो गए कि किस तरह से बुरखा और ये सब ढक करके वो, यानी इस तरह की ये आजादी है जिहादी तालिबानियों की, वो आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह का उनका व्यवहार है, और पहले का इतिहास उसका गवाह है। वो तो खुद बताते हैं कि ये किस तरह से चल रहा है वहां पर। वहां के लोग, वहां के काफी सारे MPs यहाँ पहुंच चुके हैं नई दिल्ली में, उनका लोकेशन की जानकारी भी हमें है, लेकिन वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उनको किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। उन्होंने यहाँ भारत में कल ही प्रवेश किया है और वो यहाँ पर आराम से हैं, और वो भी आपको बता दें कि वो मुस्लिम हैं, और ये मुस्लिम लोग इसी जिहाद के खिलाफ भी हैं। यानी देखिए, भारत में भी कुछ मुस्लिम लोग हैं जो वहां जाने की, खैर वो आगे का इस वीडियो के बाद का हिस्सा है, वो बताएंगे उसको आपको। लेकिन अब आते हैं अपने दूसरे, इस वीडियो के दूसरे हिस्से पर, वो जानकारी कि ये जब, अगर आपको याद होगा कि जो 9/11 का हमला हुआ था US के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, उस समय जब उनके खुफिया तंत्र को, इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी कि उसमें ओसामा बिन लादेन ने ये पूरा सब अरेंज करवाया है, और वो सुसाइड बॉम्बर जो प्लेन लेके ट्विन टावर्स को उड़ा दिया गया था, वो ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से है और ये तालिबान का है। और उस समय तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान के ऊपर, यानी डिक्टेटरशिप चल रही थी इन आतंकवादियों की। उस समय अमेरिका ने उनसे सीधा सीधा ओसामा बिन लादेन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसके अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो हम आप उसका सबूत दें। तो जब सबूत मांगा, और आतंकवादी एक डेमोक्रेसी से, अगर लोकतंत्र से अगर सबूत मांगेंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि अमेरिका को वहां आना पड़ेगा। तो अमेरिका ने अपनी फौजें वहां पर भेज दी और आतंकवादियों को वहां से हटा दिया, खदेड़ दिया। तो ये लोग कहाँ गए ये बताते हैं आपको, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का पूरा प्रयास हुआ, पूरा प्रयत्न हुआ, और ये पिछले 20 सालों में ये लगभग पूरा हो चुका था। ये बात और थी कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो सक्षम नहीं हो पाई पूरी तरह से। ये जो उनकी फौज थी, क्योंकि उनके फौज की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन ये तालिबानियों के पास पाकिस्तान से आए हुए हथियार, यानी वो पहले अमेरिका ने दिए थे पैसे और हथियार, या फिर अब चाइना मुहैया करा रही है पाकिस्तान को, वो सब ये लोग यूज कर रहे थे। उसका सबूत भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो पूरा कुचक्र है इन लोगों के गलत कामों का, ये अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, और इनके खिलाफ भी आज नहीं कल, शायद कुछ महीनों में कुछ ना कुछ कार्रवाई चालू हो सकती है। किस तरह से होगी, क्या होगी, ओपनली तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से भी होगी वो जरूर सख्त और जबरदस्त कार्रवाई होगी, और उसमें दुनिया के कई बड़े देश शामिल होंगे। ये हम आपको अंदाजा दे देते हैं आज ही, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें इन देशों की जो आपस में बातचीत चल रही थी और अभी भी चल रही है, उसमें ये जरूर तय हो जाएगा, क्योंकि हमें जो अंदेशा है और जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, वो हिसाब से 101% है कि पाकिस्तान और चाइना ये आने वाले समय में इनके लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात 101% नहीं, 1,01,000% हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो ओसामा बिन लादेन है, वो वहां तालिबान से भाग करके पाकिस्तान जा चुके थे, और जा चुके थे यानी वो कहाँ छुपे और कहाँ रहे, ये भी आपको बता दे हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर ये जाकर के छिप गए, और वहां पर इन्होंने कई सारे ट्रेनिंग कैंप खड़े किए तालिबान को दोबारा खड़े करने के। ये सब तालिबानी जो है लगभग अंडरग्राउंड हो गए, यानी वो वही भाग गए थे। और ISI की तो आदत है सांपों को पैदा करना और पालना, तो उन्होंने इनका दोबारा ये संगठन खड़ा किया। इस वजह से इस तालिबान की जो मातृभूमि है वो पाकिस्तान है। और इसका एक और सबूत अगर आपको हम बताएं, तो अब जब ये जो अफगानिस्तान के जो नेशनल डिफेंस फोर्सेज है, उनके और तालिबान के बीच में जो पिछले कुछ महीनों में लड़ाई चल रही थी, इसमें जितने ये तालिबानी इंजर्ड होते थे, जख्मी होते थे, इनका इलाज अफगानिस्तान में नहीं कराया जाता था, इनका इलाज पाकिस्तान में कराया जाता। तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि पाकिस्तान का उनको पूरा बैकिंग है। इसीलिए भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के एक मीटिंग में कह दिया था, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, कि इनका जो भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है FATF के अंदर, वो सेम मापदंड उनके लिए यहाँ अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि उसी संगठन के अंदर चाइना भी एक सदस्य है, एक मेंबर है। तो इस तरह की ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें आज ये चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई। अब हम आते हैं इस विषय पर कि
ये जो कुछ कार्रवाई चल रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या शुरू होने जा रही है, वो तो जरूर होगी, लेकिन ये जो भी काम आज तालिबान कर रहा है उसके साथ में वहां पर आईएसआई वाले हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसका जो कनेक्शन है, इसका सबूत है कि कल और परसों जो ये जल्लोष बनाया गया पाकिस्तान में, और ये जितना इन्होंने वहां बड़े बड़े ये किए, ऐश किए वहां पर और पार्टियां मनाई, जिसका सबूत ये है कि लोगों को इतना ब्रेन वॉश करके रहे हैं लोग वहां पर कि आज महाराजा रंजीत सिंह जी का पुतले का डिसिग्रेशन किया गया, अपमान किया गया, उसे तोड़ा गया है लाहौर के अंदर। तो ये जो कहते हैं ना जोश में होश को बैठना, वो काम पाकिस्तान कर रहा है और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान ने सबसे पहले खुशी जाहिर की थी कि ये तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरा टेक ओवर कर दिया। उसके बाद जो कंट्री बाहर आई वो आई चाइना। उन्होंने कहा कि हम तालिबान से बातचीत करेंगे। और तीसरी जो है कम्युनिस्ट कंट्री रशिया, उन्होंने भी कुछ इस तरह का बयान दिया कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी अगर इस तरह के लोग इस अंतरराष्ट्रीय समुदाय में रहेंगे तो आप समझिए कि आतंकवाद घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ये आतंकवादी संगठन की जो दखल लेने वाले और उनकी तरफ से बात करने वाले, ये तो एक विषय हो गया। अब आते हैं हम भारत में। तो भारत में ये जो वहां पर बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, और जो लखनऊ जाने वाले थे टिकैत, ये तो पता नहीं कहां गायब हो गए, तो इनका तो पता नहीं है। लेकिन ये जो पिछले 8-10 महीने जो इन्होंने हंगामा किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इट वॉज अ फेटल एरर ऑन हिज पार्ट। यानी उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये सब जो पंजाब से जो सिख या पंजाबी लोग जो इस तरह के चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, उनके तो मुंह पर आज सुबह पाकिस्तान ने थूक दिया है, ये महाराजा रंजीत सिंह जी का पुतले का अपमान करके, उसे तोड़ करके। तो इन्होंने ये समझना चाहिए कि किस तरह से क्या कर रहे हैं ये देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ। ये चुनी हुई सरकार है, ये संवैधानिक सरकार है। ये नहीं कि गठजोड़ नरसिम्हा राव ने किसी से कर दिया, हाँ, या इंद्र कुमार गुजराल ने कर दिया, या देवेगौड़ा ने कर दिया और ये मिली जुली सरकार खिचड़ी बना करके बैठ गई, या राजीव गांधी ने जिस तरह से पहले वीपी सिंह को समर्थन दिया था और बाद में फिर निकाल दिया, और फिर चंद्रशेखर को समर्थन दे दिया और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। इस तरह के राजनीति में न देश के प्रधानमंत्री जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। वो अपने नेशनलिज्म में, यानी देश सबसे पहले, इसमें वो विश्वास रखते हैं। अभी हम आपको और भी जानकारी देंगे कि नेताओं पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये बॉलीवुड के अंदर ये मुगलों के जो कीड़े बचे हुए हैं कटक के, इन्होंने 3 या 4 कीड़े होंगे। एक ने तो कहा था कि हमारी पत्नी हमारे से कहती है कि भारत में अब रहना, ये इंटॉलरेंस का जब विषय चल रहा था, इंटॉलरेंस, ये बताएंगे इंटॉलरेंस क्या होता है। इंटॉलरेंस अभी हम आपको बताएंगे कि इनका इंटॉलरेंस है कि किनका इंटॉलरेंस है। ये बात इसमें स्पष्ट हो जाएगी अभी 2 मिनटों के अंदर। तो ये कह रहे थे कि हमारी जो पत्नी है वो कहती है कि यहाँ रहना असुरक्षित है। यानी ये टर्की जाने की बात कर रहे थे, जहां पे ये पूरा सीरिया और टर्की और ये आईएसआईएस का जो चल रहा है वो इनके लिए सेफ था। दूसरे जो थे और 2 या 3 लोग, वो भी यही कुछ कह रहे थे, और ये अवार्ड वापसी का कार्यक्रम चला रहे थे लोग जाहिल। इनके तो क्या कहने, ये जो तालिबान है ये देवबंदी है, और ये भी देवबंदियों के वक्त है यहाँ पर बैठे हुए 3-4 कीड़े बॉलीवुड के अंदर। पूरे बॉलीवुड का नहीं नाम ले रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर के 3-4 कीड़ों का बता रहे हैं। पूरा बॉलीवुड कोई दूध का धुला हुआ, ऐसे भी हम नहीं कह रहे। देखिए, जब सुशांत सिंह की हत्या हुई, कितने लोग बाहर आए उसकी निंदा करने के लिए? कोई नहीं आया। पालघर में जब साधु मारे गए, कौन आया? कोई नहीं आया। यानी यहां पर हिंदुत्व का कत्ल कर दो, संविधान का कत्ल कर दो, चलेगा, ये लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बोलेंगे जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीयत्व की बात करेंगे, राष्ट्रीय के हित में काम करेंगे, तो इनकी अवार्ड वापसी चालू हो जाती है। ये कहते हैं कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है, अपने चरम पर आ गई है। ये लोग आज कुछ नहीं बोल रहे, मुंह नहीं खोल रहे, तीनों चारों कीड़े। ये क्यों अब ये आजाद अफगानिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान के भी लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। ये आजादी है? ये लोकतंत्र है? पाकिस्तान की तो खुद की सरकार जो है वो मिलिट्री ने चुन के दी है, आईएसआई ने चुन के दी है। ये आजादी क्या होती है बताएंगे हमको या भारतीयों को?
हम भारतीय नागरिक गर्व से जीते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? निरपेक्ष पंथ, यानी किसी पंथ के ऊपर निर्भर नहीं। उसका अर्थ इंदिरा गांधी ने कैसे लगा दिया? उसे धर्म, सभी धर्म समान है। अरे धर्म की बात ही कहां आई? यहां पर धर्म ही कौन सा था? एक ही धर्म था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। इसे हिंदुस्तान किसने नाम दिया? ये जो मुगल जो आक्रांता वहां से आए, उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान, वो सिंध, ये हिंद, हिंद में रहने वाले हिंदू, ये उन्होंने नाम दिया है, हमने नहीं दिया है। हाँ, तो ये राजनेताओं जो महाराष्ट्र में ऐसे लोगों के सपोर्ट में बैठे हैं, तो सत्ता में भी रह चुके हैं, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये जो 3-4 कीड़े हैं बॉलीवुड के, इन्हें बताया जाना चाहिए कि किस तरह से अब अफगानिस्तान आजाद हो चुका है। यहाँ डर है, वहां डर नहीं है। वहां जाके आजादी के अंदर ये रह सकते हैं, इनकी इच्छा हो तो चले जाएं। लेकिन एक और बात नोट करने वाली है कि ये जो जेएनयू का जो आजादी का चल रहा था, इसमें कौन गई थी? दीपिका पादुकोण, उनका समर्थन करने। उन्हें भी आजाद अफगानिस्तान में जाना होगा, तो उनकी इच्छा है, वो जा सकती हैं। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो जो किया है, उसका जवाब इनसे जनता मांगेगी, और जनता इनके ऊपर ओपनली पब्लिक डोमेन में कमेंट भी करेगी और इनसे जवाब भी मांगेगी, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो सार्वजनिक डोमेन में किया है, पब्लिक डोमेन में। इनके पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, हमें उनसे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई संबंध है। बॉलीवुड में किसी ने, एक इंसान ने आवाज नहीं उठाया कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादियों ने कब्जा किया है, तालिबान ने, ये गलत था। बल्कि इनके तो लोग उतावले हो रहे हैं, कुछ लोग हैं, 2-4 और गिने हुए, गिने चुने। एक तो वो गए थे शरद पवार से मिलने, वो शरद पवार के घर में जब ये राष्ट्रीय मंच की बैठक हो रही थी। क्या संबंध है इनका? इनको अगर संबंध मुगलों से रखना है, जैसे कि हमारी 1-2 हीरोइन है, वो तो क्या हुआ, आतंकों के नाम पर ये रख देती है नाम अपने बच्चों का। क्या संबंध है इनका भारत से? ना इनका भारत से कोई संबंध है, ना भारत की संस्कृति से संबंध है। तो इन लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो बॉलीवुड में है, इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। बॉलीवुड बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल हमारा कहना नहीं है। बॉलीवुड में अच्छे लोग भी होंगे, उनका मुंह दबाया जाता होगा, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता होगा। हमारा काम है कि उन्हें इंकरेज करना कि आप लोग पब्लिक लाइफ में ऐसे गलत हरकतें जो चल रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी निंदा बाहर आकर के कीजिए, ताकि आप लोग एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक फॉलोअर्स को अपने दिशा दिखाएं कि क्या गलत चल रहा है और क्या सही चल रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में लगभग अक्टूबर या नवंबर 2018 में आई थी। लेकिन इसके पहले के अगर आप वाकई याद करेंगे, जब कांग्रेस के दौर की सरकार थी, यूपीए थी, या उसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उनका एक का नाम आता है सुधेंदु कुलकर्णी। ये हमेशा पीस मेकिंग फोर्स की बात करते थे, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हो, कश्मीर में वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई हो, उनसे बातचीत कीजिए। किस किस हिसाब से बातचीत करें? उनका संबंध क्या है? हमारे न संविधान से संबंध है और न कश्मीर के राजा ने जो एसेंट दिया था भारत में शामिल होने का, ना उस चीज से संबंध है। ये तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी वहां के सेना का जो कपड़े हैं वो पहनकर अंदर आकर के घुस करके कब्जा कर दिया 1947 में। उसके बाद हम आतंकवादियों से बात करेंगे और पाकिस्तान से बात करेंगे। उनके गैरकानूनी हरकत का जवाब उन्हें प्रॉपर लीगल एक्शन से दिया जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है, विश्व हिंदू परिषद की सोच है, और ऐसे हर भारतीय मेंटालिटी की सोच है। हर जो इंडियन नेशनल है, प्रॉपर इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीयत्व की व्यक्ति, हर इंसान की सोच वही है। हमें, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कॉप्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, यानी पाकिस्तान यहाँ के सैनिकों पर गोलियां चलाएगा और हम उनसे बातचीत करेंगे, हम बेवकूफ हैं क्या? अमेरिका इस तरह की बात एक्सेप्ट करेगा अगर उनके साथ, या रशिया या ये चाइना ये नहीं करेंगे, और हम करें, हम क्यों? इस खुशी में हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये जो सुधेंदु कुलकर्णी है, ये हमेशा पाकिस्तान के एजेंट की तरह इन्होंने यहाँ पर टीवी चैनलों पर आकर बात की। बल्कि यहाँ आने के पहले, यानी इस जो टीवी चैनलों पर आने के पहले, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जबरदस्ती घुस गए थे, उनको जो है वो गुमराह कर रहे थे। उन्होंने इन्हें दरकिनार कर दिया और इन्होंने अपने कई सारे काम किए इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम बताया जा रहा है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
अब इन्हें फॉरेन से कितने डोनेशन आते थे, करोड़ों आते थे, अरबों आते थे, खरबों आते थे, ये तो भारत सरकार का काम है कि इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे और बाहर निकाले। बहरहाल 2014 से 2019 के बीच में एक समय ऐसा था जब एक संजय देशमुख नाम के व्यक्ति मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, और इनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि मुंबई यूनिवर्सिटी की कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। 243 एकड़ जमीन उनकी मुंबई के कलीडा के भाग में स्थित है। वहां पर इनकी बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट है। वहां पर इन्हें कुछ एकड़, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है सुधीर कुलकर्णी की, इन्हें देवेंद्र फडणवीस को कन्विंस करके इन्हें वो गवर्नमेंट की जमीन अलॉट कराई गई और उन्हें वहां पूरा एस्टैब्लिशमेंट सरकारी खर्च पर, यानी जनता की खर्च पर सरकार के तिजोरी से करवा के दिया गया। ऐसे लोग जो पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं भारत के मीडिया चैनल्स पर आकर, क्या इन लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने मदद करनी चाहिए थी? क्या उन्हें अपना दिमाग नहीं है? वो तो जिस तरह से चलते हैं कि वो बहुत ही अच्छे लेवल के, अच्छे समाज के, अच्छे जाति के, अच्छे वर्ण के व्यक्ति हैं, खैर होंगे, वो उनका अपना मसला है। लेकिन इतना अच्छा बैकग्राउंड होते हुए उनके तो घर की चाची या ये जो हैं शोभाताई फडणवीस, ये मंत्री रह चुकी है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो तो कार्यकर्ताओं से मिलती थी, ये तो किसी कार्यकर्ता को खड़ा भी नहीं करते, उल्टा ये मदद करते हैं तो देशद्रोही लोगों को, सुधीर कुलकर्णी जो पाकिस्तान या इन सब के एजेंट हैं उनको मदद करते हैं। ये रशिया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट, इनके ये दलाल हैं यहाँ पर। और आज इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आज ये कम्युनिस्ट गले लगा करके बैठे हैं। वो चाहे भारत में, ये वेस्ट बंगाल में कोई हो, या कोई और जो साउथ में केरला, तमिलनाडु या इस हिस्से की कोई पार्टी हो, या वहां के कोई नेता हो। तो आज हमें जरूरी है कि हमें संभल जाना चाहिए कि ये जो देशद्रोही ताकतें, वो चाहे जेएनयू हो या एएमयू हो, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, या ये केरला या ये साउथ के राज्यों के कोई नेता हो, राजकीय नेता, राजनीति में उतरे हुए, या ये जो बॉलीवुड के अंदर जो 3, 4, 6 कीड़े पड़े मुगलों के अब तक जो यहाँ लटक रहे, उन्होंने सोचना चाहिए कि अब कहाँ खतरा है। यहाँ खतरा है क्योंकि आपने एक और चीज गौर की होगी, जब ये मध्य प्रदेश में या किसी और छोटे मोटे शहर के अंदर कहीं किसी प्रांत में किसी का वीडियो वायरल हो जाता है कि किसी दाढ़ी वाले को जय श्री राम बोलने को लगाया, जबरदस्ती किया, तब इनकी बड़ी बड़ी आवाजें निकलती है। आज क्या हो रहा है? जब इस्लामिक नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफगानिस्तान के, वो भाग करके भारत आ रहे हैं, तब इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जब वहां की औरतों को कत्लेआम हो रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं, 10 साल की लड़कियां कितनी कितनी है इस मोहल्ले में, इस तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तालिबान के जो आतंकवादी, वो हर मोहल्ले घूम रहे हैं, काबिल हो चाहे कहीं और हो। खाली इतना है कि जो भारत का नागरिक, उन्हें मालूम होता है कि भारत का नागरिक है, ये वहां से चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है तो अफगानिस्तान कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट या आधा घंटा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। और आज बड़े बड़े देश, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, या ऐसे और कई सारे देश हैं, वो आज पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। उनका भरोसा है तो सिर्फ भारत पर। और पिछले हफ्ते 15 दिनों के अंदर ही इमरान खान का ये स्टेटमेंट आ चुका है। इस विषय में उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया इज योर स्ट्रेटेजिक अलाय, यानी जो पोजीशन के हिसाब से इस धरती पर, इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर भारत के जैसा और दूसरा अलाय यानी पार्टनर अमेरिका को मिलना मुश्किल है। ये क्वाड का भी वहां जो चल रहा है साउथ चाइना सी में, इसके भी रिजल्ट आपको आने वाले कुछ महीनों में जरूर दिखाई देंगे। बहरहाल ये सब जो कीड़े यहाँ पर पड़े हैं, और ये चाहे राजनीति में हो चाहे बॉलीवुड में हो, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और बॉलीवुड में जो अच्छे लोग हैं और राजनीति में जो अच्छे नेता हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आगे जरूर बढ़ेगा। जिस तरह से लाल किले से उन्होंने आगे आने वाले 25 सालों के बारे में बताया था, वो और बात है कि वो खुद जानते हैं कि अगले 25 साल वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और ना ही ये संभावना है कि वो, उन्हें पता है कि कोई इतनी जिंदगी किसी की नहीं होती इतनी लंबी, लेकिन ऊपर वाला भगवान सबको अच्छी सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। ये हमारी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, हमारे सभी भारतीयों के लिए भी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए तो जरूर है ही हैं। तो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ता रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको
देते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें पूरा समर्थन दें, सपोर्ट दें, ताकि वो और भी अच्छे अच्छे काम करें। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज नहीं कल भारत के अंदर होगा, शायद कुछ महीनों की बात हो, शायद 1-1.5 साल की बात हो, लेकिन ये जरूर होने जा रहा है। ये भी हम आपको इस वीडियो के अंत में अभी स्पष्ट बता देते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। दूसरी बात, तो इस वीडियो को आप जरूर आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी मित्र सभी को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी एपिसोड्स और सभी वीडियोस की जो जानकारी है वो सही समय पर तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।